फिजिक्स, ये बेसिक फिजिक्स है, कब कैसे क्या हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट खोज क्या, आग का आविष्कार है, ये नवपाषाण काल में हुआ था। तो पूरा मानव के विकास को किस आविष्कार ने गति दी, तो पहिए का आविष्कार सबसे हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा उन्नति की। विश्व में प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, व किन आविष्कारों का इसमें विशेष योगदान है। तो औद्योगिक जो क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, ये इंग्लैंड में हुआ था, और सबसे ज़्यादा इसमें पावर लूम, जो कपड़ा बनाने और भाप का इंजन था, इनका आविष्कार में विशेष योगदान है। आधुनिक आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आज इन्हें स्टीफन विलियम हॉकिंग्स को जाना जाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, तो ये सबसे ज़्यादा है डार्क मैटर। प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है, तो ये नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, ये सबसे मजबूत बल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं कि आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी E=mc², तो ये द्रव्य की अविनाशता विनाश को गलत सिद्ध कर दिया था इसमें, नहीं, बल्कि ये सिद्धांत व्यापक हो गया था, क्योंकि E=mc² मास को बताता है, ठीक है, क्योंकि ये वास्तव में द्रव्य जो मैटर है का बिना डिस्ट्रक्शन नहीं होता, बल्कि द्रव्य से ऊर्जा के रूप में अवस्था का परिवर्तन होता है, एक अवस्था से दूसरे, यानी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म को भी मैटर से चेंज होता है, जिससे पुनः द्रव्य का निर्माण जो भी है संभव हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय ऊर्जा से ही द्रव्य का निर्माण हुआ था, क्योंकि जो ऊर्जा एनर्जी है उसी से ही मास का निर्माण हुआ था। इसे ही ऊर्जा संरक्षण व द्रव्य की अविनाशता का नियम और भी व्यापक होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये E=mc²। तो आइंस्टीन की सबसे महान खोज क्या थी, सापेक्षता का सिद्धांत, इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बीटी। बट इनके लिए नोबेल पुरस्कार इसके लिए नहीं मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था ये प्रकाश वैद्युत प्रवाह के लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। क्यों नहीं मिला था, क्योंकि उस समय लोगों को सापेक्षता क्या कोई समझ नहीं थी, वो समझ नहीं पा रही है क्या। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो ब्रह्मांड के अध्ययन कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में समय, स्थान एवं द्रव्य, टाइम, स्पेस एंड मैटर की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये बिग बैंग, तो ये बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग मानते हैं। प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इसे बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश, लाइट क्या है, तो ये टाइप ऑफ एनर्जी क्या है, लाइट है, एक एनर्जी है। सूर्य की ऊर्जा, प्रकाश का स्रोत क्या है, तो हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय संलयन, क्या है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के विकिरण के द्वारा पहुंचती है। भारत के प्रथम शोध संस्थान का नाम क्या है, तो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ये सबसे पहला हुआ था। सर्वप्रथम किसने परमाणु सिद्धांत दिया, तो कणाद ने दिया था 600 BC, जो हमारे ऋषि थे कणाद, उन्होंने दिया था, जिसमें एटम, परमाणु, अणु के रूप में दिया था। कणाद की पुस्तक का क्या नाम है, तो उनकी पुस्तक का नाम है वैशेषिक सूत्र। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। रासायनिक परिवर्तन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, तो ये कणाद ने दिया था। अणु, परमाणु, इन्होंने ये इसकी बारे में बताया था। प्रकाश व ध्वनि के गमन जो मूवमेंट होता है, क्या अंतर है, तो प्रकाश की जो गति है बिना माध्यम के हो सकता है, बट ध्वनि के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन के लिए किसने किया था, तो ये आर्यभट्ट ने कर दिया था। उस समय हमारे बहुत ही इंडियन के एस्ट्रोलॉजिस्ट थे। भारत द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का नाम क्या है, आर्यभट्ट ही रखा गया उनके नाम पे। द्रव्यमान संरक्षण जिसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास सिद्धांत किसने दिया था, लेवसी ने दिया था 1789 में। विज्ञान में अचानक हो जाने वाली खोजों को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सीरेनाडिपिटी। ये आईएएस में आ चुका है, एग्जाम में प्री में आ चुका है, सीरेनाडिपिटी इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक कौन थे, तो वैज्ञानिक विधि थे साइंटिफिक थ्योरी, ये गैलीलियो व फ्रांस बेकन थे। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा, तो रोमन ने। रोमन प्रकाश बहुत प्रयोग, लाइट पे बहुत ज़्यादा ये
प्रयोग करते थे। प्रकाश के वेग से गतिमान किसी आकाशीय पिंड की लंबाई व द्रव्यमान क्या होता है? तो लंबाई शून्य और द्रव्यमान अनंत होगा सापेक्षता के अनुसार, कि प्रकाश की वेग पे किसी की गति होगी तब। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी गोल है वह अपनी धुरी एक्सिस पर रोटेट कर घूमती है, जिसने दिन व रात होते हैं? तो किसने कहा था? आर्यभट्ट ने बताया था। नियंत्रण का विज्ञान किसे कहते हैं? तो साइबरनेटिक्स को कहते हैं। घर्षण, फ्रिक्शन तथा स्नेहक जो लिब्रिकेंट होते हैं किस अध्ययन कहते हैं? ये ट्राइबोकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह देखने नहीं मिलते ना होते हैं, इसलिए सारे ये इम्पोर्टेंट हैं। ट्राइबोलॉजी। समय मापन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं? होरोलॉजी। होरोलॉजी बोलते हैं। साइबरनेटिक्स का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? साइबरनेटिक्स का ये दिया था नॉर्बर्ट वीनर ने। ये भी जिस नेट में आया हुआ है। अति सूक्ष्म, बहुत ही जो कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, गति एवं उनके अंतर संबंधों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो एक क्वांटम मैकेनिक्स में इनका रिलेशन हम देखते हैं। शिलालेखों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? एपिग्राफी। ये सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम टेट, सुपर टेट, चाहे आर हो, सबके लिए बहुत ही, जो जनरल साइंस के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा आते हैं। आकाशीय पिंडों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर करते हैं? तो ये खगोलिकी करते हैं, एस्ट्रोनॉमी। तारे ग्रह खोज करना तो एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। गतिशील द्रव पर कार्य करने वाले द्रवों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसे बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। कोई भी द्रव गतिशील द्रव हो, कैसा हो? गतिशील, मोशन में द्रव। शरीर की भाषा का अध्ययन करने वाले विज्ञान कहते हैं काइनेस्थेटिक्स बोलते हैं। सेलिनोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें चंद्रमा का। सेलिनोलॉजी में चंद्रमा का अध्ययन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। किकोलॉजी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट का अध्ययन के मानवीय सुंदरता का अध्ययन करने की किकोलॉजी। एल्केमी क्या है? एल्केमी क्या है? एल्केमी है एक धातु विज्ञान से संबंधित है। इसके अंतर्गत प्राचीन कालीन रसायन शास्त्री सस्ती धातुओं को बहुमूल्य धातु में चेंज करते थे। तो उन्होंने बहुत ऐसी खोज विधियाँ निकाली, प्रोसेस ढूंढे कि इसे बोलते हैं एल्केमी। प्राचीन इतिहास अवशेषों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर किया था? ये भी होता है, तो इसे बोलते हैं पुरातत्व विज्ञान हिंदी में, और आर्कियोलॉजी। आधुनिक आइंस्टीन की उपमा किसे दी है? तो स्टीफन विलियम हॉकिंग, ब्रिटेन के हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का जनक किसे? तो ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को, भाभा के नाम से भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्रिस्टलों की संरचना जानने का क्या साधन है? तो इसे क्रिस्टलोग्राफी के अंतर्गत एक्स किरणों को क्रिस्टलों पर डालकर उनके विवर्तन का अध्ययन करते हैं। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, साइबरनेटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मानव एवं यंत्र के मध्य साइबरनेटिक्स हम करते हैं, स्वचलन, खुद से चलते हैं, रोबोटिक्स से कुछ भी है, तो साइबरनेटिक्स के अंतर्गत आते हैं। विज्ञान के किस क्षेत्र में हम श्वेत बामन, जो तो वाइट ड्रॉप देखते हैं ना, अध्ययन करते हैं? तो ये एस्ट्रोनॉमी के अंदर करते हैं, वाइट ड्रॉप। 6 तारा जिसे बोलते हैं डिजनरेटेड स्टार, ये श्वेत बामन तारा, जो श्वेत बामन तारा, बहुत छोटे छोटे तारे होते हैं श्वेत, ठीक है, वाइट ड्रॉप। किसी वस्तु की त्रिभुमी है, जो 3 डायमेंशन जो होती हैं, फिगर होती है, रिकॉर्ड हम या पुनरुत्पादित करने की तकनीक को कहा जाता है होलोग्राफी। होलोग्राफी से हम किसी का 3D डायग्राम बना के उसे हम प्रिंट कर लेते हैं। क्रोनोलॉजी का अध्ययन किसका अध्ययन है? तो क्रोनोलॉजी समय एवं अवधि का अध्ययन है। थैंक यू दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये हर एग्जाम